प्रणाम गुरुदेव बाबा। पता नहीं किस जन्म में मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य कर्म हो गया था कि आज बाबा ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। हर समय पहले हम ये कहते रहते थे कि मुझसे पता नहीं है, ऐसा मेरे तो कर्म ही खराब है, मुझसे तो बहुत गलतियाँ होती है। पर आज से ऐसा कभी नहीं कहूँगी। दुनिया की सबसे भाग्यशाली हूँ मैं, जिसे बाबा अपने चरणों में बिठा लेता है, अपना आशीर्वाद देने के लिए बिठाता है, उसकी झोली भरने के लिए बिठाता है। और इसके बाद और कुछ चाहिए भी नहीं, बस वो ऐसे ही अपनी गोद में बिठाए रखे। कितने भी दुख दे, उन दुखों में भी बस वो सामने नज़र आता रहे। ऐसा ना लगे कि कहीं धुंधलापन नहीं आना चाहिए कि वो मुझे दिख नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी खुशियाँ एक बार इतनी सारी एक साथ मिल जाती हैं। घर में सब खुश होते हैं, बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सास भी बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बोल रही है, पति भी बहुत प्यार कर रहा है। तो उस समय ऐसे लगता है कि ना भगवान हमसे बहुत धुंधले धुंधले से दिखाई देते हैं। मैंने महसूस किया है बचपन से आज तक, दुखों को भी और सुख को भी, सुख भी बहुत मिले हैं। बाबा ने दोनों बराबर दिए तराजू में तोल के अब तक के जीवन में। लेकिन मुझे दुख ज़्यादा अच्छे लगे बाबा के, क्योंकि उसमें मैंने बाबा को साक्षात महसूस किया है। माँ मना करती है, बताना नहीं चाहिए कभी भी ये बात किसी को, पर मैं रुक नहीं पा रही हूँ। मैंने महसूस किया है दुख में वो सर पे हाथ रखता है, बाल सहलाता है, पीड़ा बहुत मिटता है, बहुत मिटाता है पीड़ा। सुख में ना स्वार्थी हो जाती हूँ, ठीक से नजर ही नहीं आता, दिखाई ही नहीं देता। ना हाथ पकड़ता है, ना सर पे हाथ रखता है, पता नहीं क्या महसूस करवाने के लिए। हालांकि मुझे पता है वो पिता है, वो कभी अपनी औलाद से नाराज नहीं होता, मुझे पता है वो कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होता। बहुत बहुत कुपुत्र ऐसे हैं माँ बाप का गला काट देते हैं, फिर भी उन शरीर में से आत्मा निकल के ना बेटे से पूछती है, मुझे मारते वक्त तुझे कोई पीड़ा तो नहीं हुई ना, तेरे हाथ में तो दर्द तो नहीं हुआ, तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये तो परम पिता परमात्मा है। जब शरीर का बाप इतना सोच सकता है अपनी औलाद के लिए, तो ये तो कितने जन्मों से हमें संभाल रहा है। ये किसी का नहीं कर सकता इतना कि कोई हम सुख के समय में इसको भूल गए तो चल तू जा, तू सुखी, अब तुझे मेरी क्या ज़रूरत है। नहीं, जिसने एक बार इसको पकड़ लिया, एक बार जिसने गुरुदेव बाबा को सच्चे मन से प्रणाम कर दिया, एक बार जिसने असीम जय जयकार बोल दी, एक बार जिसने इसको आंख भर के देख लिया, हम भूल जाते हैं उसको देख करके। सालों सालों इसकी तरफ देखते नहीं हैं, ये हमेशा हमारे पीछे पीछे चलता रहता है। मुझे तू चाहिए, बस तेरे प्रेम में रोना चाहती हूँ, तेरी याद में रोना चाहती हूँ। बस इतना इतना दे दे बाबा, मुझे इतनी झोली भर दे आज मेरी। मुझे वो सुख मत देना जिसमें आप मेरे से दूर हो जाओ। आपका सिमरन बना रहे, आपकी याद में रोती रहूं। एक बार बस अपने आंसुओं से आपके चरण धोना चाहती हूँ, कृपा कर देना बस। आप तो करुणा निधान हो, दयालु हो। आपने कितने कितनों को पार उतारा है, कितनों कितनों को। मुझ पे भी कृपा कर, मुझ पे भी एक नज़र भर के मुझे भी देख ले। हालांकि हूँ नहीं इसके लायक, मेरा रोम रोम अवगुणों से भरा पड़ा है, बुराइयों से भरा पड़ा है। अगर तू उन बुराइयों को, उन अवगुणों को देखेगा तो कभी मैं इस जन्म में ही नहीं, मेरे अरबों जन्म मेरे कम पड़ जाएंगे बाबा, मैं कभी तुझे नहीं पा सकूंगी।
पर तू अपनों को नहीं, तेरे तो एक, तू चाहे तो तेरी एक भुरकुटी तान ले तो मैं पार पा जाऊँ। मैं, मुझे बस उस दिन का इंतज़ार है, बस उस दिन का। और उस दिन तक मैं संघर्ष करती रहूँगी, तेरा प्यार पाने के लिए हर कोशिश करूँगी। बस एक बूंद अपने प्रेम की दे दे, अपने भाव में मगन रख मुझे। सुख और दुख दोनों में समान रहूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़े मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, मुझे पता ही नहीं चले कि दुख और सुख होते क्या, मुझे इनका अर्थ ही भुला दे तू कि सुख में सुखी और दुख में दुखी होता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा, मुझे बाहर से और भीतर से दोनों से समान कर दे। तेरे प्रेम में बहती रहूं, इतनी कृपा कर कि हर समय मुझे बस तू ही नज़र आता रहे, तू ही दिखता रहे, तेरा नाम लेती रहूं, तेरी याद में रोती रहूं और हाथ से तेरी सेवा करती रहूं, पैर से चलकर तेरे सत्संग में जाऊं। इतनी कृपा कर दे प्रभु। भाव योगी संत की असीम जय जयकार हो, बाबा गुरुदेव की असीम जय जयकार हो, बाबा बलदेव दास स्वामी की असीम जय जयकार हो।